तो कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जो कि काफी ज्यादा एसेंशियल है हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। ये कंट्रोवर्सी है ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी वर्सेस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, जो कि काफी ज्यादा हार्मफुल हो चुका है। हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, उसको हम प्रोटेक्ट कैसे करें। ये कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा पार्ट्स में मैं आपको फुल्ली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो में अंत तक जरूर रहना और अगर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो एंड स्टार्ट करते हैं हम हमारा फर्स्ट पार्ट, इंट्रोडक्शन अबाउट दिस कंट्रोवर्सी। तो इंट्रोडक्शन में यही है कि सबसे पहले हम अपना इंट्रो समझने वाले हैं ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में। सबसे पहला टॉपिक, अब देखो इसमें समझना क्या है। ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी एक ऐसी एनर्जी जो ग्लोबली यूज हो रही है और हमें उसका बचाव करना है, यानी उसके लिए बचाव करने के लिए उसके लिए सिक्योरिटी पैदा करनी हो। समझ गए। जैसे कि उसमें हमारा सबसे पहली चीज आ सकती है फॉसिल फ्यूल्स। ये फ्यूल्स काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। देखो ये आपने कहीं ना कहीं जगह सुना होगा जरूर। फॉसिल फ्यूल्स पढ़ रखा है हम सबने, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल। इन सब से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, जो कि हमारी गाड़ियों में यूज होता है। काफी ज्यादा छोटी सी बात है, आप सबको पता होगा। तो ये एक ग्लोबल एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। ठीक उसी तरह अब हम समझेंगे, तो हम समझेंगे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में देखो क्या है। सबसे पहले हम काफी ज्यादा सालों से देख रहे हैं कि हमारी जो सरकार है काफी तरह के अभियान चला रही है, जैसे स्वच्छ अभियान, काफी सारे अभियान है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि आने वाले टाइम में जो इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट जो हम पहुंचा रहे हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जैसे हमारा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसका इंडस्ट्रियलाइजेशन में यही हो गया कि हम जैसे कि पेड़ों को काट के वहां पे इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, जिससे काफी ज्यादा पेस्टिसाइड्स रिलीज होता है, जिस कारण हमारा इन्वायरमेंट काफी ज्यादा नुकसान में आ जाता है, पता है। तो इसके बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में और काफी ज्यादा चीजें आती है, जैसे कि हम गंदगी मचाते हैं इन्वायरमेंट में, इसलिए स्वच्छ अभियान को चालू किया गया है। समझ गए। तो अब हम बात करने वाले इनकी टेंशन्स के बारे में। टेंशन्स क्या थी गवर्नमेंट के प्रति कि यार इनका क्या करना है। सबसे पहले ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। टेंशन्स ये थी कि वो अफोर्डेबल हो, उसका हाई एक्सेसिबल हो, मतलब कि हम खरीद सके। जैसे कि आप मान सकते हो, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल होता है, वो पेट्रोल होता है, पेट्रोलियम से बनता है, ठीक है। पेट्रोलियम कहाँ से आता है? सी से। वो भी एक फॉसिल फ्यूल है, जो कि एक नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है, हम सबको पता है। तो नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स वो होता है जो काफी ज्यादा सालों के बाद, मिलियन ईयर लगते हैं उनको वापस से जनरेट होने में, बनने में, और ये काफी ज्यादा लिमिटेड स्टॉक होता है नेचर में। तो हमें इसको बचाना काफी ज्यादा जरूरी है, ये बात तो तय ही तय है। वरना फ्यूचर जनरेशन में क्या होगा, वो इन फॉसिल फ्यूल्स को यूज नहीं कर पाएंगी, और आप समझ ही सकते हो अगर इनका यूज नहीं हुआ तो क्या क्या हो सकता है। वैसे तरक्की हो रही है, इलेक्ट्रिकल साइकिल्स बन रही है, काफी ज्यादा चीजें बन रही है, इलेक्ट्रिकल कार्स, काफी ज्यादा चीजें आने वाली है। लेकिन ये चीज काफी ज्यादा जरूरी है कि फॉसिल फ्यूल्स को हमें बचाना है। और अगर हम इसका हाई मात्रा में यूज भी करेंगे तो इससे क्या होगा, इसका ये लिमिटेड होता जाएगा और इसका धीरे धीरे ऐसे करके प्राइस बढ़ेगा, जिससे नॉर्मल व्यक्ति के लिए वो अफोर्डेबल नहीं हो पाएगा। अब एंड द सेकंड थिंग इज एनर्जी, वो भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की, सॉरी यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की हम बात करने वाले हैं, उसमें क्या क्या टेंशन है। अब देखो टेंशन क्या है कि हम इन्वायरमेंट को गंदा करते जाएंगे, इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और फिर पता ही है हाई टेम्परेचर होगा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से के कारण क्या होगा, ड्रॉट पड़ेगा, और काफी ज्यादा चीजें होगी, जैसे सूखा पड़ जाएगा, वही ड्रॉट में आ गया वो, और फ्लड्स आने लग जाएंगे आपके जो एरिया सी के पास है। समझ गए। तो ये उन कोस्टल एरियाज के लिए ये बात मानी जा सकती है। तो काफी ज्यादा जरूरी है इन्वायरमेंटल चीजों को भी बचाना। और अब हम आगे बढ़ने वाले द कोर कंट्रोवर्सी के बारे में, कि वो कंट्रोवर्सी थी क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। दैट्स द पार्ट ऑफ द कोर कंट्रोवर्सी जिसका सबको इंतजार था, मेरे को भी खुद को इंतजार था। तो हम
आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है द रिलायबिलिटी पैराडॉक्स। इस वर्ड को याद रखना, ये पैराडॉक्स था। रिलायबिलिटी ऑब्जेक्ट्स वर्सेस, ऑब्जेक्ट्स कह लो, सब्सटेंस कह लो, वर्सेस आवर फॉसिल फ्यूल्स। ओके, ये था इस पैराडॉक्स में। इसमें सबसे पहले डिमांड की गई थी सिक्योरिटी के द्वारा। सिक्योरिटी ने डिमांड नॉर्मली ये करी थी कि जैसे कि हमें फॉसिल फ्यूल्स की काफी ज्यादा जरूरत होती है, सबको पता है सिक्योरिटी में तो काफी ज्यादा जरूरत होती है। जैसे मान लो कोई चोर चोरी करके भागा है, तो उसको ट्रेस करने के लिए हमें गाड़ियां चाहिए होगी, उसके अंदर पेट्रोल डलेगा जो कि एक फॉसिल फ्यूल है, समझ के। तो इसकी नीड होगी, वो भी 24/7 आवर्स। इसका मतलब समझे, बेस लोड हमें इसका चाहिए होगा, काफी ज्यादा एसेंशियल है सिक्योरिटी के लिए। तो ये पहला पॉइंट है सिक्योरिटी के ऊपर कि सिक्योरिटी ने इसके ऊपर क्या डिमांड करी थी। अभी आगे अलग अलग डिमांड्स हम पढ़ने वाले हैं, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका अगला और मेन पॉइंट ये है कि द पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। इस एग्रीमेंट में ये था कि पेरिस एग्रीमेंट में हमें ये बताया गया था कि नेशन है उसको अभी काफी ज्यादा, उनका जो नेशन है मतलब कि फ्रांस में पेरिस, तो उनके नेशन को अभी जरूरत है कि वो बचा कर रखे अपने रिसोर्सेस को, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, क्योंकि वो नॉन रेन्यूएबल है और एक बार अगर खत्म हो गए मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगेगा, पता नहीं कितनी हमारी पुश्तें चली जाएगी जब तक बनेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो द कोर कंट्रोवर्सी का सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स। ये फैक्टर्स है हमारे फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर कि उनके क्या क्या मतलब कि मेजर फैक्टर्स है हमारे इकोनॉमिकली वो क्या है और जियोग्राफिकली क्या है। इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जियोग्राफिकल से, स्टार्टेड। तो तो इस पैराडॉक्स में जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स ये थे कि जैसे कि हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे रशिया यूक्रेन हमारा वॉर हुआ था, हमने सबने देखा था 2022 में स्टार्ट हुआ था, अभी तक चल रहा है, सबको पता है। तो उस वॉर में सबसे ज्यादा की पॉइंट क्या था, उनको थी फॉसिल फ्यूल्स की जरूरत। काफी ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स एम्यूनेशंस में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, और वो सब हम सबको पता है नॉन रेन्यूएबल है, वो उनका स्टॉक काफी ज्यादा लिमिटेड है हमारे नेचर में। तो उनको इसकी कमी का सामना करना पड़ा, जिससे उन्होंने काफी ज्यादा फॉरेन कंपनीज से हेल्प ली। जैसे आप यूक्रेन का ही मान लो, यूक्रेन ने हेल्प ली थी मेन तो लाइक जर्मनी जैसी कंट्री से कि उनको रिसोर्सेज की जरूरत है इस वॉर के लिए। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, जियोपॉलिटिकल पॉइंट। नेक्स्ट इज, तो नेक्स्ट पॉइंट है अफोर्डेबिलिटी, जो कि आता है इकोनॉमिकल ग्रोथ में। अफोर्डेबिलिटी में ये है कि जैसे फॉसिल फ्यूल से हमें काफी ज्यादा सस्ते पड़ते हैं, चीपर पड़ता है, जो हम यूज करते हैं हमारी ट्रांसपोर्टेशन में फॉसिल फ्यूल्स को। तो उसी तरह अगर ऐसे ज्यादा से ज्यादा लोग अगर खरीदते जाएंगे, एक ना एक टाइम तो आएगा वो भी खत्म होंगे। लिमिटेड स्टॉक है, सबको पता है, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है, सबको पता है, इसको एक्सॉस्टिबल रिसोर्स कह सकते हैं, सबको पता है। तो ये था मेन द कोर पार्ट ऑफ दिस वीडियो की कंट्रोवर्सी थी क्या, कंट्रोवर्सी इन की पॉइंट्स के ऊपर थे, इसको रट लेना। ये पॉइंट्स काफी ज्यादा एसेंशियल है इस कंट्रोवर्सी के ऊपर। और अब नेक्स्ट पार्ट है कंक्लूजन के ऊपर, तो स्टार्ट करते हैं। कंक्लूजन में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि दरअसल इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, ये इनकी कमी कैसे हुई जिस कारण ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी आ खड़ी हुई। ये हम इसका पहला एग्जांपल ले सकते हैं। पहले मैं बताऊं, ये काफी ज्यादा कंडीशंस से ये कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा कंडीशंस थी, मैं आपको 3 मेजर कंडीशंस बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट कंडीशन इज द वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। इस वॉर में क्या हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें काफी ज्यादा एम्यूनेशन यूज हुई थी। एम्यूनेशन कहाँ से आती है, फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल्स में काफी ज्यादा मतलब कि एनर्जी होती है जो कि एम्यूनेशन में यूज की जाती है वॉर के टाइम पर। तो ये था पहला की पॉइंट कि वो कहाँ पे सबसे पहले खर्च हुए थे। यहाँ पे कमी पड़ने के कारण उन्होंने और कंट्रीज से हेल्प ली। तो ये था पहला की पॉइंट इस कोर आइडिया के कंक्लूजन पर। सो द नेक्स्ट पार्ट इज
द पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो, सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड में पॉपुलेशन का है इंडिया एंड चाइना। ये दो ऐसी कंट्रीज है जिनको फॉसिल फ्यूल्स की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ही ज्यादा ट्रांसपोर्ट होंगे। हर एक व्यक्ति के पास, हम जानते हैं, एक ना एक कार तो होती है सबके पास, हर एक फैमिली के पास। तो उसके लिए काफी ज्यादा डीजल, पेट्रोल, काफी ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स भी यूज होता है। आजकल सीएनजी चल रहा है, वो भी नेचुरल गैस में आता है, हम सबको पता है। तो इन कंट्रीज को काफी ज्यादा मतलब कि फ्यूचर में हो सकता है कि देखना पड़ेगा कि इनको हेल्प भी लेनी पड़ जाएगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा हेल्प की जरूरत होगी, क्योंकि जिस टाइम पर ये फॉसिल फ्यूल्स के हमें मतलब कि खदान मिल रहे हैं, काफी ज्यादा जगहों से चीजें मिल रही है, तो अभी तो इसका कुछ कह नहीं सकते, लेकिन नियर बाय फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। सो अब मैं बताने वाला हूँ आपको इसका थर्ड पॉइंट। जो थर्ड चीज है वो इंटरनेशनल है, कि एक एग्रीमेंट होता है गाइस। एग्रीमेंट में मेन ये होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर फॉसिल फ्यूल्स के बारे में होता है कि ये एग्रीमेंट किस कंट्री को दिया जाएगा स्टोरेज के ऊपर। तो ये था यूएसए के पास पहले, लेकिन अब जा चुका है पेरिस के पास, जो कि है लोकेटेड इन फ्रांस। तो फ्रांस के पास वो एग्रीमेंट है इस टाइम पर, तो उसको उसको उसकी स्टोरेज मिल चुकी है। यूएसए के पास अभी कोई स्टोरेज नहीं है। तो ये था लास्ट की पॉइंट इस वीडियो का, इस कंक्लूजन का। तो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चाहते हो मैं एक और किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, प्लीज कमेंट करके मेरे को आइडिया देना, मैं उसके ऊपर जरूर जरूर बनाऊंगा वीडियो। और अगर अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।